भाजपा उस पार्टी का नाम है जो सालों भर चुनावी मोड में रहती है। कहीं न कहीं चुनाव हो रहा होता है, होने वाला होता है, और भाजपा निरंतर चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे। क्यों आएंगे बिहार? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद होने वाला है और नरेंद्र मोदी बिगुल बजाने बिहार आएंगे। अब जैसा मैंने आपको कहा कि भाजपा सालों भर चुनावी मोड में होती है, तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी बिहार आकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। इसकी तैयारी वो पहले शुरू कर चुके हैं। जब इस बार केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया तो उसमें दो राज्यों के विधानसभा चुनाव का ख्याल रखा गया। एक दिल्ली विधानसभा चुनाव और दूसरा बिहार विधानसभा चुनाव। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्यम वर्ग को राहत देने की रणनीति बनाई और बजट में 12 लाख रुपए वार्षिक आय वाले को टैक्स से राहत दी गई और इसका सीधा लाभ भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिला। केंद्रीय बजट में दूसरा फोकस दिल्ली से भी ज्यादा फोकस बिहार पर था। विपक्षी पार्टियों ने तो इसकी आलोचना की कि यह केंद्र सरकार का बजट नहीं, यह बिहार सरकार का बजट है, यह बिहार का बजट है। तो संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बीज डाले उसकी फसल काटने फरवरी में ही नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। क्या दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही बिहार में नीतीश कुमार पर गाज गिरने वाली है? दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से बिहार में सब कुछ ठहर गया था। सरकार के बहुत सारे काम ठहर गए थे। बिहार सरकार 1 दर्जन से अधिक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा करने वाली थी और फिर उसे अचानक स्थगित किया गया। सिर्फ इसलिए स्थगित किया गया कि भाजपा का फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। और उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि बिहार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने वाला था। कुछ नए मंत्रियों को शपथ दिलाया जाना था और कुछ मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह पर नए विधायकों को शपथ दिलाई जानी थी। सबको पता है कि भाजपा कोटे से 4 अतिरिक्त मंत्री बनाए जाने हैं। 4 मंत्रियों के पद खाली हैं। मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, इन लोगों के पास अतिरिक्त विभागों की जवाबदेही है। इसी तरह से जनता दल कोटे से भी 2 मंत्री बनाए जाने हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से अटका हुआ रहा, स्थगित कर दिया गया। बिहार भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियां भी ठप पड़ी थी। तारीख की घोषणा के बावजूद भाजपा राज्य परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई थी। तो अब अगला 1 महीना काफी महत्वपूर्ण होगा। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, मंत्री हटाए जाएंगे, नए मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, 1 दर्जन से अधिक आयोग गठित किए जाएंगे। भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियां तेज होने वाली। लेकिन आज वैसे इतनी जानकारी लेकर नहीं आऊंगा। मैं आपको एक चौंकाने वाली जानकारी देने जा रहा हूं। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव का मामला छाया रहा, उस पर चर्चा होती रही, लेकिन बिहार में पिछले 2 महीने से कानों कान एक सवाल पूछा जा रहा है। एक बात की व्यापक चर्चा है कि नीतीश कुमार शासन चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। नीतीश कुमार के बदले में कौन सा रिटायर्ड IAS अधिकारी शासन चला रहा है, कौन कौन मंत्री शासन चला रहे हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार की याददाश्त बार बार जवाब दे रही है, वे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अचानक ताली बजाने लगते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज जवाब दे रहा है, तो आखिर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए रखने की क्या मजबूरी है? सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को, उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द
मई जून में ही बिहार विधानसभा चुनाव कर लिया जाएगा। जी हाँ, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुखौटा की तरह रखा जाएगा और उनका चेहरा दिखाकर पिछड़ी जातियों का, खासकर अति पिछड़ी जातियों का वोट हासिल करेगी भाजपा। एनडीए की रणनीति होगी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए रखकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आयोजित कर दिया जाए। डर इस बात का है कि नवंबर तक शायद नीतीश कुमार का स्वास्थ्य साथ नहीं दे या बहुत छीछा लीडर हो जाए, उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा हो जाए कि उससे एनडीए की बदनामी हो, जगहसाई हो, स्थिति हास्यास्पद हो जा सकती है कि जीत से उत्साहित भाजपा बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की घोषणा करवाएगी। भाजपा अपनी ओर से घोषणा नहीं कर सकती है। ये घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव आयोजित कराने की पहल कर सकते हैं। तो एक अटकलबाजी है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को रखते हुए मई जून में बिहार विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतनी छोटी बात को लेकर खबर लेकर नहीं आया हूं। आज की खबर आपको चौंकाएगी। भाजपा बिहार में नेतृत्व परिवर्तन कराएगी। भाजपा नीतीश कुमार को उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें भरोसे में लेगी और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम या मंत्री का शपथ दिलाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विश्राम दिलाया जाएगा। कहा जाएगा कि आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है और इसके लिए अशोक चौधरी के माध्यम से, इसके लिए संजय झा के माध्यम से, विजय चौधरी के माध्यम से, ललन सिंह के माध्यम से प्रयास शुरू किया जाएगा कि नीतीश कुमार पद छोड़ने को राजी हो जाए और उनके बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री या मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। मैं आपको बता दूं कि बिहार में करीब 30 वर्षों के बाद एक बार फिर से कुर्मी चेतना रैली आयोजित करने की तैयारी चल रही है। अचानक कुर्मी रैली की तैयारी क्यों की जा रही है? दरअसल कुर्मी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कराया जाएगा ताकि उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, आरसीपी सिंह, श्रवण कुमार या पिछड़ी जाति का कोई अन्य नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के उत्तराधिकारी बनने पर कोई चुनौती नहीं दे सके। संक्षेप में ये कहूं तो राज्य में पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों का नेतृत्व नीतीश कुमार के परिवार में नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे के कंधे पर डालने की रणनीति के तहत कुर्मी चेतना रैली आयोजित कराई जाएगी। तो निशांत कुमार मंत्री बनाए जा सकते हैं, वे डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे अपने पिता की तरह पिछड़ी जातियों के, अति पिछड़ी जातियों के नेता बन पाते हैं या नहीं। अगर सपा की यह रणनीति सफल रही तो फिर मई जून में चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाजपा को किसी नए चेहरे को बैठाकर विधानसभा चुनाव समय पर नवंबर में कराया जाएगा ताकि इस बीच जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाजपा के नेता विराजमान होंगे उन्हें लोक लुभावन जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने का पर्याप्त समय मिल जाए। जिस तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं ने कमाल दिखाया, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव से पहले रेवड़ियां बांटी गई, घोषणाएं की गई, तो फरवरी से नवंबर तक बिहार में रेवड़ियां बांटी जा सकती है, लोक लुभावन योजनाएं शुरू की जा सकती हैं, घोषणाएं की जा सकती हैं। तब जबकि भाजपा नेतृत्व परिवर्तन कराने में सफल हो जाएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जगह पर भाजपा के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री होंगे या अधिकतम डिप्टी सीएम होंगे। तो एक तैयारी यह भी चल रही है क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है और डर इस बात का है
कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव कराया गया तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, एनडीए को मुंह की खानी पड़ेगी। प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री पद के लिए कतई योग्य नहीं रह गए हैं, बल्कि वे मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं निभा रहे हैं। विपक्ष की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि कुछ आईएएस अधिकारी और एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही बिहार सरकार चला, मुख्यमंत्री को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री बहुत कम लोगों से मिल रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर पहुंच मिलने के लिए राज्य भर में प्रगति यात्रा आयोजित कराई जा रही है। उसमें मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन वे कहीं किसी रैली को संबोधित नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी सभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं। डर इस बात को है कि अगर मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करेंगे, रैली में भाषण देंगे तो उनके स्वास्थ्य की पोल खुल जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बोलना कुछ चाहते हैं और बोल बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में एनडीए की भर पिट जाएगी, बिहार सरकार की भर पिट जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आने वाला समय जो है बहुत गहमा गहमी वाला समय होगा, बहुत खींचतान वाला समय होगा। आप कुछ देर के लिए राज्य को भूल जाइए, कांग्रेस को भूल जाइए, विपक्षी दलों को भूल जाइए। एनडीए के अंदर भी व्यापक खींचतान शुरू हो चुकी है, अंदर अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर के। भाजपा की रणनीति है कि किसी तरह अगले बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी ही बनकर नहीं आई, बल्कि अपने बूते अकेले अपने बूते अपनी सरकार बनाने में सफल है। और इसके लिए भाजपा को कम से कम 125 से 130 उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का होना जरूरी होता है। 80 विधायकों वाली भाजपा चाह रही है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के 125 प्रत्याशी खड़े हो, जनता दल के 75 प्रत्याशी खड़े हो और बचे हुए 43 सीटों को लोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच वितरित किया। इसके लिए जेडीयू पर दबाव बनाया जा सकता है। भाजपा के अंदर खाने यह चर्चा चल रही है कि वर्तमान समय में भाजपा के 80 विधायक हैं और जनता दल यूनाइटेड के मात्र 45 विधायक हैं। ये जो 80 और 45 विधायकों का अनुपात है, इसी का हवाला देते हुए भाजपा 125 सीटों पर दावा करेगी और जनता दल यू को 35 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी किया जाएगा। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि अगर नवंबर में चुनाव कराएंगे, उस समय तक नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और इतना कमजोर हो चुका होगा कि उन्हें मजबूर किया जाएगा कि आप अगर 75 सीट पर नहीं लड़ते हैं तो आप अलग भी हो सकते हैं। और भाजपा जनता दल से पल्ला झाड़कर लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ चुनाव लड़ सकती है। तो नीतीश कुमार जो खुद अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी यादाश्त कमजोर हो चुकी है, उनका बॉडी लैंग्वेज जवाब दे रहा है, वे कहां तक प्रतिरोध कर पाएंगे, कहां तक सीटों की मांग पर अड़ सकेंगे, क्या वे 100 सीट 101 सीट ले पाएंगे। महाराष्ट्र के तर्ज पर भाजपा हर हाल में अपना 100 से 110-15 विधायक देखना चाहती है बिहार विधानसभा में, और इसके लिए जबरदस्त खींचतान होने वाला है। 2-3 तरह की परिस्थितियां हो रही है। एक, नीतीश कुमार को मुखौटा की तरह कुर्सी पर रखते हुए मई जून में चुनाव कराए जाएंगे। दूसरा, दिल्ली चुनाव से उत्साहित होकर भाजपा नीतीश कुमार को मजबूर कर दे, नीतीश कुमार को मना ले और उनकी जगह पर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाकर फिर नवंबर में चुनाव कराया जाए। ज्यादा संभावना इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को बिहार आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं बिहार विधानसभा चुनाव और रोचक खबरें, नवीनतम घटनाक्रमों पर आधारित खबरें लेकर आपके बीच आता रहूंगा। कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं और अधिक दर्शकों तक पहुंच सकूं। नमस्कार।